त्रिपुरारी ओ भोले भंडारी, आओ ना विषधारी, हमारी पुकार से हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। त्रिपुरारी ओ भोले भंडारी, आओ ना विषधारी, हमारी पुकार से हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। गले में बाबा सर्प विराजे, गले में बाबा सर्प विराजे। मांगे है पार्वती, गले में बाबा सर्प विराजे। मांगे है पार्वती, दीपक लेकर दर पे तुम्हारे, दीपक लेकर दर पे तुम्हारे। भक्त करे हैं आरती, एक बार आओ, एक बार आओ, दरस दिखाओ, हम भी दास हैं तेरे। ओ कैलासी काशी के वासी, तुम हो अविनाशी, जटा में गंगाधार के। हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। त्रिपुरारी ओ भोले भंडारी, आओ ना विषधारी, हमारी पुकार से हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। भस्मासुर को तूने मारा, भक्तों को तो तारा रे। भस्मासुर को तूने मारा, भक्तों को तो तारा रे। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे, जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे, छोड़ समाधि आया रे। जय जय शंकर, जय जय शंकर, जय तरंगर, जय हो गौरी शंकर। दिल से चाहे कि नित उठ जाए, भगवान को मनाए, तब कर दो भव से पार रे। हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। त्रिपुरारी ओ भोले भंडारी, आओ ना विषधारी, हमारी पुकार से हम सब आए हैं तुम्हारे। हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। भूतनाथ बाबा भूतों के स्वामी, धन धन का भंडार भरे। भूतनाथ बाबा भूतों के स्वामी, धन धन का भंडार भरे। हर लो दुख हमारा, जीवन का कल्याण करे। हर लो दुख हमारा, जीवन
बोल शंकर भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की। बहुत ही सुंदर भजन था। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। नारद जी और राजा पृथु का आपस में भगवान के विषय पर संवाद, चर्चा, परिचर्चा दोनों चल रही है। नारद जी कहते हैं राजन, दीपदान इस कार्तिक के महीने में करना बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। उस दीपदान का यदि महात्म्य भी सुन लिया जाए तो उससे भी सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक पहले प्राचीन काल में जयध्वज नाम के एक राजा थे। भगवान विष्णु की भक्ति में बड़े तत्पर रहा करते थे, नारायण की भक्ति में हमेशा तत्पर। राजा होकर के भी नित्य विष्णु मंदिर में जाते और जाकर के वहां सफाई करते और दीपक जलाते, बैठ करके थोड़ी देर अपना भक्ति करते। रोज का नियम था राजा का। एक बार राजा रेवती नदी के तट पर विष्णु मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे। वहां के जो पुरोहित थे वीतिहोत्र, वो वहां गए राजा। उस मंदिर में भी राजा ने मार्जन किया, सफाई की और सफाई करने के बाद अपना दीपक जलाया, थोड़ी देर भगवान का ध्यान किया। तो राजा के उस चरित्र को देख करके वहां के जो जयध्वज नाम के पुरोहित थे, वीतिहोत्र नाम के जो पुरोहित थे, वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न बैठे हुए हैं राजा। तब ब्राह्मण ने, वीतिहोत्र ने पूछा राजा से, कहा, हे राजन, आप इतने हरिभक्त परायण हो, धर्मज्ञ हो, विष्णु भक्त हो, मनुष्यों में श्रेष्ठ हो। मैं आपको देखता हूं, आप नित्य मंदिर में आते हैं और प्रक्षालन करते हैं, सफाई करते हैं, उसके बाद आप दीप दान करके भगवान का ध्यान लगा के बैठ जाते हैं। महाराज, आप तो राजा हो, आपके महल में भी मंदिर हो सकता है, आप वहां भी पूजा कर सकते हो, आप ऐसा क्यों करते हो? इसका कारण बताइए। पुरोहित के इन वचनों को सुनकर के राजा बड़ा विनम्र हो गया। हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, हे राजन। राजा कहता है, हे ब्राह्मण, मुझे कुछ अपने पूर्व जन्मों का चरित्र याद है। सतयुग में एक स्वारोचिष नाम का मनवंतर था। उस मनवंतर में मैं भी वेद वेदांग से युक्त बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, ग्राम याचक था। गांव में जाता था भिक्षावृत्ति के लिए, लेकिन गलत लोगों की संगत में पड़ने के कारण मैं नीच लोगों के साथ, निष्ठुर लोगों के साथ बैठने लगा और विक्रय करने लगा। ऐसा करते करते ब्राह्मण होकर के जब मैं ऐसा करने लगा तो मेरे परिवार वालों ने, मेरे घर वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे गांव वालों ने मुझे त्याग दिया। अब त्याग दिया तो मैं दरिद्र हो गया, दुखी हो गया, दुर्बल हो गया, रोगी बन गया। फिर पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता था। श्वास खास से पीड़ित होकर के, सर्दी जुकाम खांसी बुखार से पीड़ित होकर के नर्मदा नदी के तट पर गया और वहीं मेरा देहांत हो गया, शरीर समाप्त हो गया। मर जाने पर मेरी जो पत्नी थी बंधुमती, अब उसने देखा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है
तो धीरे 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 उसका मन चंचल हुआ, वो व्यभिचार करने लगी। उस स्त्री और जिसके साथ वो व्यभिचार करती थी, उस चांडाल के साथ, उस स्त्री और चांडाल के संयोग से एक दंडकेतु नाम का महापापी ब्राह्मण द्रोही बालक का जन्म हुआ। मैं पराई स्त्री, पराई धन का लोलुप, जीव हिंसक, गाय मृग पक्षियों को नष्ट करने वाला था। मैंने सुमेरु पर्वत के बराबर बहुत से सोने की चोरी की थी, खूब लोगों की चोरी की, घर घर जाकर के चोरी की, क्रूर स्वभाव का हो गया, क्रोधित स्वभाव का हो गया। एक बार किसी स्त्री के साथ रति करने का मेरा मन हुआ। मैं भगवान विष्णु के मंदिर में देखा, रात्रि का समय है, यहाँ कोई नहीं है, तो अचानक मैं मंदिर के किनारे पर पहुंच गया और वहां जाकर के मैं उस स्त्री के साथ गया जहां पर मैं बैठा। वहां पर मैंने एक कपड़ा लिया, अपना ही गमछा लिया और उस गमछे से सफाई की। सफाई करने के बाद मैं वहीं रात्रि में उस स्त्री के साथ बैठ गया, वहीं रह गया। उसके बाद मैंने वहां मंदिर में जो दीप जलाया, अंधेरा था, अंधेरा होने के कारण मेरे दुष्कर्मों का तो नाश हो गया, लेकिन वहां नगर के जो चौकीदार थे उन्होंने देखा हम तो मंदिर बंद करके आए थे, यहाँ रात्रि में दीपक किसने जलाया, तो भागे भागे वहां आए। वहां आकर के उन्होंने जब मुझे उस स्त्री के साथ देखा तो उन्होंने मुझे इतना मारा, मेरा शरीर वहां भी नष्ट हो गया। इसके बाद भगवान के दूत विमान में बैठ करके वहां आए, मुझे भगवान विष्णु लोक ले जाने लगे। तब मैंने ब्रह्मा जी के 100 कल्पों तक ब्रह्मा जी के यहाँ निवास किया। उसके बाद वहां की अवधि समाप्त हुई, बैकुंठ में आया, बैकुंठ की अवधि समाप्त हुई तो योग की भूमि इस स्थान पर आया। उसी पुण्य कर्म के प्रभाव से यदुवंश में मेरा जन्म हुआ। उसी के फलस्वरूप मुझे अपार धन संपत्ति मिली और अकंटक राज्य प्राप्त हुआ है। आज मैं राजा हूं। मैंने तब राजा कहता है, देखो काम तुष्टि के लिए जो कर्म किए, मुझे उस कर्म का यदि ऐसा श्रेष्ठ फल प्राप्त हो जाता है तो जो लोग भक्ति युक्त होकर के इन कर्मों को करेंगे उनको कैसा फल प्राप्त नहीं होता होगा। मैं तो यही कल्पना करते रहता हूं, इसलिए मैं प्रतिदिन जाता हूं, भगवान विष्णु के आगे हाथ जोड़ता हूं, सफाई करता हूं, एक दीप दान करके थोड़ा ध्यान लगा करके अपना आ जाता हूं। वही बात मुझे याद है कि मैं भक्ति और श्रद्धा से यदि करूंगा तो मुझे वास्तव में अनंत गुना उसका फल प्राप्त होगा। राजा के इन वचनों को सुन करके बीतिहोत्र नाम का जो ब्राह्मण था बड़ा प्रसन्न हो गया और हरि पूजा में वो भी लग गया। तो कहने का भाव, सूत जी कहते हैं ऋषियों, सौनकादि ऋषियों को, हे ऋषियों, जो व्यक्ति ज्ञान अथवा अज्ञान से भी भगवान श्री हरि का, श्री नारायण का पूजन करते हैं, उनको मुक्ति प्रदान भगवान करते ही करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। शरीर भी अनित्य है, धन भी अनित्य है, लेकिन धर्म नित्य है। तो दोनों अनित्य वस्तुएं हमें प्राप्त है, शरीर भी भगवान ने दिया है और धन भी हमें भगवान ने दिया है, तो हमें धर्म को कमाना चाहिए इन दोनों अनश्वर चीजों से। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यम सन्निहितो मृत्यु। ये समझ लेना चाहिए कि मृत्यु हमारे सिर पर हमेशा मंडरा रही है। कर्तव्यो धर्म संग्रह, इसलिए धर्म का संग्रह हमें करना ही करना चाहिए। अनित्या बांधवा सर्वे संपदो अत्यंत चंचलाः शरीराणाम ध्रुवम मृत्युस् अस्मात् अर्चस्तु केशवः। इसलिए शरीर भी अनित्य है, धन भी अनित्य है। इस अनित्य दोनों वस्तुओं से हम नित्य वस्तु का संचय कर लें, यही हमारी इच्छा होनी चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो लोग संसार रूपी समुद्र से पार पाना चाहते हैं वे भक्ति रूपी नौका में चढ़ जाएं और भगवान का आश्रय लेकर के जगन्नाथ की पूजा करने के लिए निकल जाएं। और जो महात्मा भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, जो लोग भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, वे कृतार्थ हो जाते हैं। इसलिए नारद जी राजा पृथु को कहने लगे, हे राजन, जो व्यक्ति श्री हरि को प्रति प्रीति रखते हुए अपनी इच्छा से ही दीपक जलाते हैं या दीपक जलाने के लिए किसी को प्रेरित करते हैं, भैया आप लोग भी मंदिर आया करो, दीपक जलाया करो, सफाई किया करो। उन्हें श्रद्धा भक्ति के कारण जो शुभ फल मिलता है उसके बारे में भी एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। रैवत के संबंध में एक कथा सुनाते हैं। मनुवंश में रैवत नाम का पुत्र था, भद्र बुद्धि।
रेवत नाम का एक राजा था, उसका पुत्र हुआ भद्रबुद्धि, और उस भद्रबुद्धि का एक पुत्र हुआ सुदर्शन, बड़ा तेजस्वी, विद्या कला में निपुण, प्रतिभा संपन्न। भद्रबुद्धि की राजधानी महेंद्र पर्वत पर थी, नर्मदा नदी के तट पर थी। वहां उसका पुत्र विषय भोग में लिप्त बना रहा। सुदर्शन नाम का जब वह पुत्र था, धनुष बाण लेकर के एक बार शिकार खेलने के लिए चले गया जंगल में, और वहां उसने कई हिरणों को मारा। तत्पश्चात हिरण को लेकर के वो बहुत दूर नदी के तट पर पहुंचा, तो वहां उस हिरण के मांस को उन लोगों ने खाया। प्रातः काल जब नर्मदा नदी के तट पर वो गए सुंदरता देखने के लिए, चलो स्नान भी करेंगे और वहीं से हम अपना निकल जाएंगे, ठीक उसी समय नदी के इस तट पर स्नान करने के लिए पहुंचे थे, और दूसरे तट पर उनको एक सुंदर स्त्री दिखाई दी, मदनालसा, उसका नाम था मदनालसा। अपनी सखियों के साथ वो भी नर्मदा नदी के तट पर आई थी, और आगे देखा एक दूसरे को देखते देखते दोनों की आंखें चार हो गई। जब बड़े प्रसन्न हो गए एक दूसरे को देख करके, लज्जित नेत्रों से फिर जल में ही स्नान करते करते क्रीड़ा करने लगे। उसके बाद सुदर्शन जो था वो अपने सैनिक साथियों को छोड़ करके अपने घोड़े पर अकेला ही नदी के किनारे जा पहुंचा, उस पार जा पहुंचा, और उस सुंदर नेत्रों वाली उस स्त्री से उसने विवाह कर लिया और अपने वंश और पिता का नाम बताया। स्त्री को विद्या कला आयु तथा गुणों से अनुरूप पाकर के गंधर्व विधि से उसने विवाह संपन्न किया। इसके बाद तटवर्ती वन में रमण किया। राजकुमार और मदनालसा दोनों अपने भवन में बड़े सुख पूर्वक रहने लगे। तो राजा भद्रबुद्धि भी अपना सिंहासन, उसको लगा कि मेरा पुत्र अब योग्य हो गया है, तो अपने पुत्र को उसने सिंहासन सौंपा और वो भी वन में चला गया। मदनालसा भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनन्य भक्त थी, हरि पूजन करती थी, बार बार अपने पति को भी प्रेरित करती थी, महाराज आप भी भगवान की पूजा किया करो। और उसने अपने ही महल में एक बड़ा स्वर्ण जटित भगवान विष्णु का मंदिर बनाया था, विष्णु पूजन करती थी। कार्तिक मास में रानी एक दिन दीपक जला रही थी, उसके पति ने कोई कार्य आ गया अचानक, तो बुलाया, कहा महारानी 1 मिनट के लिए आप इधर आओ। मदनालसा कहने लगी महाराज अभी मैं थोड़ा सा दीपक जला लूं, उसके बाद थोड़ा सा समय लेकर के मैं आपके पास आती हूँ। तब सुदर्शन ने कहा आपने मेरा अनादर किया और भगवान दीपक जलाने के लिए आपने मेरी बात को नहीं माना। भैया ये बात तो गलत है, मैंने तो सुना है स्त्रियों के लिए पति ही देवता के स्वरूप में होता है, और तुमने मेरी ये बात नहीं मानी। तब शांत स्वभाव वाली वो मदनालसा बड़ी शांत स्वभाव की थी, बड़े मधुर वाणी में कहने लगी। मदनालसा कहती है महाराज मुझे दीपदान के बारे में ना एक इतिहास याद है, अद्भुत ज्ञान है दीपदान का, यदि आप चाहो तो मैं आपको भी सुना देती हूँ। जैसे ही ऐसे कहा तो भद्रबुद्धि की समझ में आ गया, उसने अपनी प्रियतमा के इन धर्म बोधक वचनों को सुनकर के शांत हो गया और कहने लगा बताओ क्या महिमा है इसकी। तब मदनालसा कहती है महाराज मेरी रानी मेरी कहानी भी बड़ी विचित्र है। गोदावरी नदी के तट पर भगवान विष्णु का एक मंदिर था, वहां में उस दंडक नामक वन में छोटे छोटे अन्न कणों को खाने वाली एक चुहिया थी। कार्तिक मास में वेद ब्रह्म नाम के एक मुनि वहां आए और उन्होंने वहां अखंड दीपक जलाया था पूरे महीने भर के लिए। कार्तिक मास में एक दिन खाली मंदिर के भीतर तेल की कमी हो गई थी, मुझे ऐसा लगा, तो उस दीपक की ज्योति क्षीण हो गई। तब मैंने उसकी बत्ती को अपने मुंह से ही ऊपर को कर दिया ताकि ये बुझ न पाए, अखंड रहे। और जैसे ही वो ऊपर को किया तो उसकी लौ एकदम बढ़ गई, लौ बढ़ने से मेरा मुंह जल गया। अब मुंह जल गया तो मैं कुछ खा नहीं पाती थी और कोई साधन था नहीं, तो धीरे धीरे मैं वहीं उसी मंदिर के आसपास ही रह करके वहीं मेरा शरीर समाप्त हो गया, मैं मर गई। स्वप्न के समान प्रत्यक्ष रूप से उसने देखा कि मेरे द्वारा उकसाया गया दीपक पहले की तरह ही जल रहा है। उसी पुण्य के प्रभाव से महाराज आज मैं इतनी सुंदर हूँ और सौभाग्यवती आपकी रानी बनकर के सौभाग्यवती बनी हूँ। और मुझे पूर्व जन्म का स्मरण है, यदि श्रद्धा पूर्वक विष्णु भगवान के समक्ष प्रतिदिन अखंड दीपक जलाया जाए तो उसके पुण्य को कौन कह सकता है। इसी कारण हे राजन दीपदान के प्रति विशेष मेरा आग्रह है, विशेष मेरा प्रेम है। तब नारद जी कहते हैं ऐसा सुनकर के वो सुदर्शन जो उसका पति था बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। कार्तिक मास में नियमानुसार फिर उसको एकदम वैराग्य हो गया, नियमानुसार भगवान श्री विष्णु की पूजा करने लगा
और कार्तिक मास में श्री हरि की, श्री नारायण की पूजा करते हुए, अर्चना करते हुए दोनों पति पत्नी प्रसन्नता पूर्वक, प्रीति पूर्वक इस लोक में सभी भोगों को भोगा और शरीर त्यागने के बाद भी वो भगवान के विमान में बैठ करके विष्णु लोक को, वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए। बोल कार्तिक महात्म्य की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही जग मंगल आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर कौल जगबंद कौल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर कौल जगबंद कौल, सन्मार्ग दिखाने, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं भवं भवानी सहितं भवानी। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुस्सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोल गणपति भगवान की, उमामहेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की, जगज्जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, बांके बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की, नमः